हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम कर रहे हैं चैप्टर रीडिंग 15th चैप्टर की, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो 12th क्लास के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें थ्योरी के पेपर को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चेंज कर दिया गया है। कोरोना काल के चलते ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको पता चल जाए कि इनका बेसिक क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी अलग से और कंजर्वेशन अलग से। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसको समझते हैं पहले। इफ़ एन एलियन फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लेनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द enormous diversity of life that he would encounter। ठीक है, अगर कोई एलियन दूसरे ग्रह से डिस्टेंट होता है, दूर वाले से, गैलेक्सी होता है आकाश गंगा। वैसे आपको हर एक वर्ड का हिंदी में मतलब पता हो ना हो, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि किस बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी। अगर दूसरे ग्रह से आपके पास आता है, कोई अर्थ पे आता है, जो पहली चीज़ उसे जो विस्मित करेगी, जो हैरान करेगी उसे और चकरा देगी, बैफल का मतलब होता है चकरा देना, वो क्या होगी ऐसी चीज़? मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। वो क्या चीज़ होगी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म में विभिन्नताएं हैं। जो वो सबसे पहले एनकाउंटर करेगा, जो सबसे पहले फेस करेगा, वो चीज़ यही है कि बहुत ज़्यादा लाइफ जो है डाइवर्सिटी है, लाइफ फॉर्म की इतनी डाइवर्स है, इतनी वैरायटीज़ हैं हर एक लाइफ की, जैसे एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो चीज़ उसे चकरा देगी। ठीक है, इवन फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए, द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लैनेट नेवर ceases to astonish and fascinate us। ये क्या है? इंसानों के लिए भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको वो इस प्लेनेट पे शेयर करते हैं, वो कभी कम नहीं होगी, सीज नहीं होगी। क्या कम नहीं होगा? उसका चकरा देना, उसका एस्टोनिश होता है चकित हो जाना, फैसिनेट होता है मोहित करना, वो उसे चकित करना कम नहीं करेगी और उसे हमेशा मोहित करती रहेगी, अपनी तरफ रिझाती रहेगी। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर देन 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, and 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। इतनी ज़्यादा एक कॉमन आदमी जो होता है, साधारण आदमी है, उसको भी इतना विश्वास नहीं होगा कि जो सिर्फ आंट्स हैं, जो चींटियां हैं हमारे घरों में जो होती हैं, उसकी भी 20,000 प्रजातियां हैं। ठीक है, बीटल्स की जो है 3 लाख स्पीसीज़ हैं और फिशेस के हैं 28,000 स्पीसीज़ हैं। तो हमें एक पता है कि एक फ़िश होती है, लेकिन उसकी 28,000 स्पीसीज़ हैं। जो एक आंट है कॉमन जो हम देखते हैं, उसकी भी 20,000 प्रजातियां हैं। तो ये चीज़ हमें हैरान करती है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions। जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं या फिर बायोलॉजिस्ट हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं इनकी सिग्निफिकेंस को, इनकी इम्पोर्टेंस को। जो ये डाइवर्सिटी है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं किस तरह से। वो क्वेश्चंस करते हैं, व्हाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज? यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीसीज क्यों हैं? Did such great diversity exist throughout the earth history? क्या इतनी ही डाइवर्सिटी हमारी अर्थ की हिस्ट्री में थी? मतलब जब से अर्थ हमारी बनी है, इतने ही डाइवर्स स्पीसीज थी, इतनी ही अलग अलग स्पीसीज थी। How did this diversification came about? ये डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से आया? How and why is this diversity important to the biosphere? ये क्यों और कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के लिए? जहाँ पे लाइफ होती है, उस स्फीयर को बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? क्या ये कुछ अलग तरीके से काम करेगा अगर ये डाइवर्सिटी कुछ कम होती तो? मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म नहीं होती लाइफ की, तो क्या इसका इफेक्ट अलग होता? हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? इंसान को इस डाइवर्सिटी से किस तरह से फ़ायदा होता है?
अब समझते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट all level of biological organisms ranging from macromolecules within cells to biome। ठीक है, जो बायोस्फीयर होता है वहाँ पे इमेंस है, अत्यधिक डाइवर्सिटी है। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वो सिर्फ स्पीसीज लेवल पे ही नहीं है बल्कि वो हर एक लेवल पे है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनमें मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स से लेकर डाइवर्सिटी हमारे बायोम तक है। अब ये एक रेंज होती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, है ना, इस तरह से बायोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर बायोम बनाते हैं। उस तरह से ये डाइवर्सिटी सेल से लेकर बायोम तक है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द, ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ना, ये एडवर्ड विल्सन ने दी थी। जब भी आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये टर्म दी थी किसको डिस्क्राइब करने के लिए? टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। सभी लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको कंबाइंड डाइवर्सिटी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट थी उनमें से वो थी एक जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो जेनेटिक लेवल पे होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये 3 डाइवर्सिटी है, इनको एक एक करके हम देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? A single species might show high diversity at the genetic level over its distribution range। कोई भी जो स्पीसीज है, सिंगल स्पीसीज है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाती है जेनेटिक लेवल पे। जितना भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होती है ना, जितने में वो डिस्ट्रीब्यूट है, जितने में वो फैली हुई है, वो जेनेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाती है, विभिन्नता दिखाती है। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट Rolfia vomitoria grown in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of active chemicals that the plant produce। वो क्या करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है कि जेनेटिक वेरिएशन शो होती है एक मेडिसिनल प्लांट से जिसका नाम है रुवोल्फिया। रुवोल्फिया के नाम से आप जानते हो ज़्यादा, रुवोल्फिया वोमिटोरिया इसका पूरा नाम है, हिमालयन रीजन में होता है। तो ये डाइवर्सिटी दिखाता है इन टर्म ऑफ पोटेंसी, और कुछ केमिकल्स होते हैं, एक्टिव केमिकल्स उसमें होते हैं, वो प्रोड्यूस करता है रुवोल्फिया। तो वो पोटेंसी शो करता है एक्टिव केमिकल्स जो होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन में भी डाइवर्सिटी है। दैट द प्लांट प्रोड्यूस, जो वो प्लांट प्रोड्यूस करता है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्टेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। जो हम आम खाते हैं वो 1000 वेराइटीज़ होती हैं, और जो डिफरेंट स्टेन्स हैं राइस के वो भी कितने हैं? 50,000 हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है इसका। उसके बाद आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? जो डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे होती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे कि जो वेस्टर्न घाट है उसमें ग्रेटर एम्फीबियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो ज़मीन में और पानी में दोनों में रहते हैं। ठीक है, ज़मीन पे और पानी में रहने वाले जो होते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है वेस्टर्न घाट पे कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। हमने पहले भी किया हुआ है ये लास्ट शायद चैप्टर में कि जो डाइवर्सिटी सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है, तो वेस्टर्न घाट हिमालयन पे बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम लेवल पे, जैसे इंडिया में ही आप लगा लीजिए, इन इंडिया फॉर एग्जांपल विद इट्स डेजर्ट। इंडिया में क्या है? एक जगह पे डेजर्ट है, एक जगह पे रेन फॉरेस्ट है, एक जगह पे मैनग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड्स हैं, एस्चुअरीज हैं, अल्पाइन मेडोज हैं, और बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन क्या होता है? स्कैंडिनेवियन एक्चुअली सब रीजन है नॉर्थर्न यूरोप के जिनकी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कल्चर था, और इसमें ज़्यादातर जो लोकल यूसेज में 3 किंगडम्स आते हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्वे का एग्जांपल दिया हुआ है। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा इकोलॉजिक डाइवर्सिटी है
जबकि जिनका रिच कल्चर है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनका भी इतना कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, इसने बहुत साल मतलब मिलियन ईयर्स लिए हैं इवोल्यूशन के लिए, टू अकोमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी नेचर, ताकि वो अकोमुलेट कर सके, वो इतनी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी नेचर में अकोमुलेट कर सके, इतने साल लगे हैं इसको। बट वी कुड लूज ऑल that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species losses continues। जिस तरह से हमारी स्पीसीज ख़त्म होती जा रही है, लॉस हो रहा है हमें इतना ज़्यादा, अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम 2 सेंचुरीज़ में ही ये सारा ख़त्म कर देंगे, जिनको मिलियन ईयर्स लगे हैं बनाने में, इवोल्यूशन करने में। नेचर ने तो मिलियन ईयर्स ले लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसे ख़त्म कर रहे हैं, 2 सेंचुरी में ही सारा साफ हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू। जो बायोडाइवर्सिटी है और जो इसका कंजर्वेशन है, ये एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशू है, इंटरनेशनल कंसर्न है, मतलब हमारी ही गवर्नमेंट नहीं, पूरे सभी देशों की जो गवर्नमेंट है वो इसको लेकर चिंतित है। As more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet, सभी जो बहुत ज़्यादा लोग हैं उनको भी ये पता चल रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये हमारे लिए, बायोडाइवर्सिटी हमारे जीने के लिए, हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे शुभ चिंतक हैं हमारे प्लेनेट पे, तो हमें इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए, और इसीलिए इसके लिए अलग से चैप्टर बनाया हुआ है। अब है हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि हम कितने भरपूर हैं, कितने हम अमीर हैं इस चीज़ में कि हमारे पास डाइवर्सिटी ज़्यादा है ना। हमें वैसे ही पता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे भी। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो how many species in all we have recorded so far, but it is not easy to answer the questions of how many species there are on earth। हमने बहुत सारी स्पीसीज़ को जो अब तक पब्लिश हो चुकी हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, स्पीसीज़ को डिस्कवर किया है, उनको नाम दिया है, और इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं जिनको रिकॉर्ड करना अभी बाकी है, पर ये इजी काम नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस अभी सोल्व हो जाएं। हमारी अर्थ पे कितनी स्पीसीज़ है ये हमें मिल जाए, डिस्कवर करना और उनको नाम देना आसान नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन जो है IUCN है, जो 2004 में, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज जो अब तक डिस्क्राइब की गई हैं वो कुछ 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। अभी हमें ये भी नहीं पता कि कितनी सारी स्पीसीज़ हैं जिनको अभी डिस्कवर करना है और जिनको डिस्क्राइब करना है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेस। देखो, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट लगाया जाता है और कुछ में गैस किया जाता है कि इतनी होंगी। जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेस पे ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप, बहुत ज़्यादा टेक्सोनोमिक ग्रुप के लिए स्पेसिस इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं या टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर कंप्लीट हो गई हैं, ट्रॉपिक रीजन्स में नहीं हुई हैं। ठीक है, जो टेम्परेट और ट्रॉपिक रीजन्स हैं ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो भी आप गूगल सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये याद रहेगा, क्योंकि ये पुरानी वीडियोस है उसमें कवर हो चुका है। कंसिडरिंग दैट एन overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in tropics, जो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन ऐसा है स्पीसीज का जो कि डिस्कवर में biologists make statistical comparison to the of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group in insect and extrapolate this ratio to other group of animals and plants to come up with gross estimate to the total number of the species on earth. Some extreme estimates ranging from 20 to 30 billion, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert
may place the global species diversity at about 7 million। इसका क्या मतलब है? ये जो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन है रिचनेस का वो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, ठीक है। जो ट्रॉपिक रीजन में बायोलॉजिस्ट कंपैरिजन करते हैं, जो ट्रॉपिक स्पीसीज़ हैं रिचनेस है वो इंसेक्ट और जो बाकी ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, जो कि अभी आने बाकी हैं, ताकि उनको एक ग्रॉस एस्टिमेट लग जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे कितने हैं। कंपैरिजन करने से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कुछ जो एस्टिमेट्स हैं वो 20 to 50 मिलियन हैं अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, लेकिन कंजर्वेटिवली और साइंटिफिकली एस्टिमेट रॉबर्ट ने किया था, जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अबाउट 7 मिलियन है, ठीक है। ये उनके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेट है जिसको हम मान के नहीं चल सकते अभी। चलिए हम कुछ इंटरेस्टिंग स्पीसीज एस्पेक्ट्स हैं और जो अर्थ डाइवर्सिटी बेस्ड हैं, जो अभी भी अवेलेबल हैं, उनको देखते हैं। मोर देन 70% जो स्पीसीज़ हैं वो एनिमल्स की रिकॉर्ड हुई, वाइल प्लांट्स कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। जो प्लांट्स की हैं, प्लांट्स में क्या क्या आया है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे आए हैं। लेकिन यहाँ पे 70% है जो एनिमल स्पीसीज़ हैं, 22% जो है वो प्लांट्स की हैं, उसमें ये एल्गा, फंजाई सब आ गए। एनिमल्स में इंसेक्ट हैं वो मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, ठीक है। इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, जो लार्जेस्ट हमारा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा रिच है ये। इसमें क्या होता है? मोर देन 70% ऑफ द टोटल। एनिमल्स में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है और ये 70% से ज़्यादा बनाता है। देखो इस तरह से याद करोगे, एनिमल स्पीसीज कितनी है? 70%। उस 70% में भी 70% इंसेक्ट हैं और जो प्लांट्स की हैं वो 22% हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। इसका मतलब है कि अगर 7 एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं तो 10 एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं तो वो 7 उसमें से इंसेक्ट होंगे। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? अब दिक्कत ये आती है कि हम इंसेक्ट की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स। जो हमारी फंगस की स्पीसीज हैं वो किसके बराबर हैं? फंगस अकेली इतनी ज़्यादा है कि अगर हम फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को और मैमल्स को इकट्ठा कर दें तो भी वो हमारी फंगस से ज़्यादा नहीं होंगी। फिगर 15.1 देखो, बायोडाइवर्सिटी डिपिक्टेड शोविंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टैक्सा। इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं, वर्टिब्रेट्स कितने हैं? देखिए हमने क्या कहा था, जो हमारी सबसे पहले हम देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स को। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे इंसेक्ट कितने हैं? इतने ज़्यादा हैं। इंसेक्ट कितने, मतलब हमें क्या बोला था कि इंसेक्ट अकेले 70% हैं, तो ये 70% हो गया। ऐसे समझ लो कि ये 25% और ये 25%, ठीक है। अब क्या है, इसमें बचे हुए मोलस्टा, क्रस्टेशियंस और अदर एनिमल ग्रुप्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में फिशेस कितनी हैं? हाफ हैं, सपोज 50% हैं। फिर बाकी बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये आ गए। अब इसमें हमारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो फंगस है बहुत ज़्यादा है। हमने पढ़ा था कि फंगस को सबको मिला दो तो भी फंगस ज़्यादा पड़ेगी। अब इसमें एल्गा है, लाइकन्स है, एंजियोस्पर्म्स है, एलिस है, मोसिस है, ये सारे मिला के इस तरह से अगर डायग्राम को 1-2 बार बना के देख लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। इसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो फिगर्स हैं कोई एस्टिमेट नहीं देती, कोई अनुमान नहीं देती हमारे लिए प्रोकैरियोट्स के लिए। बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि कितनी प्रोकैरियोट स्पीसीज अभी भी होंगी, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात हमने की है अभी तक, ये प्रोकैरियोट्स तो इसमें से कुछ आया ही नहीं, इसमें कहीं नहीं आया। Problem is that conventional taxonomy method are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions.
यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड हैं उससे हम माइक्रोबियल जो स्पीसीज़ है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो सुटेबल नहीं है वो जो मेथड है उनकी। कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कल्चरेबल नहीं है, जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी कंडीशंस में। अगर ऐसा होता कि हम लैब में काम कर सकते कुछ स्पीसीज़ पे तो भी वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती। ठीक है, इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पीसीज फॉर ए ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोंग माइट रन इनटू मिलियंस। अगर हम ये मान के चलते हैं कि बायोकेमिकल या मॉलिकुलर क्राइटेरिया होता हो कुछ इन ग्रुप्स के लिए, तो ये डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती, मतलब मिलियंस में दौड़ जाती। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि जो इंडिया है उसमें 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है। ठीक है, इसमें ज़मीन कितनी है 2.4, जितनी टोटल वर्ल्ड में है उसमें उसकी 2.4% है। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ एन इम्प्रेसिव 8.1%। अब देखिए इसमें ज़मीन तो कम है, जो लैंड एरिया है वो कम है 2.4 है, लेकिन स्पीसीज रिचनेस कितनी है 8.1%। दैट इज़ वॉट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारा देश जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं उसमें से 12th नंबर पे आता है। ठीक है, जो 45,000 स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। प्लांट स्पीसीज़ कितनी हैं उसकी 45 जो स्पीसीज़ हैं 45,000 स्पीसीज़ जो हैं प्लांट्स की वो इंडिया में है, और एनिमल्स की इससे डबल है। हाउ मैनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अभी इतनी स्पीसीज हैं जिनको अभी डिस्कवर ही नहीं किया है, जिसका नाम ही नहीं दिया है। We may accept May's global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far। हम जो मे हैं एक साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ओनली 22% जो स्पीसीज़ है ना वो रिकॉर्ड हुई हैं अब तक, 22%। Applying this proportion to Indian diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species। उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन डाइवर्सिटी है हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोबेबली मतलब ऐसा संभव है कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज़ होंगी और 3 लाख एनिमल स्पीसीज़ होंगी। अभी इतनी बाकी हैं जिनको डिस्कवर करना है, जिनको डिस्क्राइब करना है। तो ये सिर्फ आपके जानने के लिए है, आपने रट्टे नहीं लगाने इस चीज़ पे। Would we ever be able to complete this inventory of biological wealth of our country? क्या हम इस खोज को कभी कंप्लीट कर पाएंगे, जो हमारे पास बायोलॉजिकल वेल्थ है, जो धन है हमारे पास, उसको पूरा कर पाएंगे? Consider the immense trained manpower and time required to complete the job। हम इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, वो भी ट्रेंड होने चाहिए, टैक्सोनोमिस्ट होने चाहिए, और हमें टाइम की जितना चाहिए वो होना चाहिए इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर। हमारे लिए सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद है, हम उम्मीद मतलब कम हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि जो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा हिस्सा है ऐसी स्पीसीज़ का वो एक्सटिंक्शन पे है, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। जब तक हम उन्हें डिस्कवर करेंगे तब तक तो वो ख़त्म भी हो चुकी होंगी। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड हियर। जब जितनी बुक्स हमारे अंदर पास स्टॉक्ड हैं उनके अगर टाइटल भी हम लिखने चलेंगे तब तक भी जो हमारी लाइब्रेरी है, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है नेचर में, मतलब जितने भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लाइफ की, वो जल रही है, ख़त्म हो रही है। मतलब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ना ही मैन पावर है, तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के पास। ओनली 2.4% अर्थ का एरिया है हमारे पास पूरे वर्ल्ड का, और 8.1% हमारे पास स्पीसीज़ डाइवर्सिटी जो अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है वो हमारे पास है। ठीक है, अभी जो डिस्कवर करनी है वो बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी 15.1.2। टिल देन हैव ए हैप्पी डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत ज़रूर रंग लाती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।